कांग्रेस का अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कोलार तिराहे पर कांग्रेस का अनूठा विरोध है। सड़क पर खटिया डालकर धरने पर बैठ गए कांग्रेस के नेता। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे। 6 लेन हाईवे निर्माण में मकानों को तोड़ने का विरोध कर रहे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये जरा तस्वीरें देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए हैं, उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौजूद हैं। ये कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन है। पीसी शर्मा भी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह की पत्नी भी मौजूद हैं। ये सारे लोग खटिया पे, ये जहां बैठे हैं वो एक खटिया है और सड़क पर बैठे हुए हैं। 6 लेन हाईवे निर्माण में मकानों को तोड़ने का दरअसल विरोध कर रहे हैं कि मकान को तोड़ा क्यों गया है, इसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कह क्या रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। कोलार 6 लेन में जो मकान जद में आए हैं और टूटे हैं, उनका मुआवजा की मांग और लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर धरने पर लगातार देर रात तक मोहल्ले के कई जो रहवासी हैं वो बैठे हुए हैं और उनके साथ कांग्रेस के कई नेता, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी जो है वो खटिया डालकर बैठे हैं और आज रात भर इसी तरह से धरने पर बैठने वाले हैं कांग्रेस के नेता। पीसी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या मांग है, आखिर जो मकान तोड़े गए हैं क्या मुआवजा नहीं मिला है, क्या दिक्कतें हैं गरीबों को? यहाँ पर जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई है उनको दूसरी वैकल्पिक जगह देना था ना। 4 महीने हो गए वैकल्पिक, वो सड़कों पे सो रहे हैं, सड़कों या किराए के मकानों में रह रहे हैं। उनकी दुकानें तोड़ दी, रोजगार गया, उनका मकान गया। दूसरा, जो रजिस्ट्री वाले थे जिनको बिल्डिंग परमिशन नगर निगम से मिली है, जहाँ मास्टर प्लान के अंदर है, उनके बाउंड्रियाँ तोड़ दी, मकान तोड़ दी। ये सब के विरोध में हम यहाँ रात भर आज रहेंगे। जो कुछ भी आपका प्लान है, डीपीआर है, उसको बताओ, लाइन डालो और इनको वैकल्पिक जगह दो, उसके बाद ही कोई काम करोगे। बिल्कुल, वैकल्पिक जगह यानी वैकल्पिक मकान देने की बात की जा रही है और रात भर कांग्रेस के नेता तमाम खटिया डालकर यहीं बैठने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन कांग्रेस की इस मांग और गरीबों की जो मांग है उस पर क्या फैसला लेते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़क पर खटिया डालकर बैठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। पूरी रात बैठेंगे, जैसा कि हमारे संवाददाता ब्रजेश बता रहे थे। ब्रजेश, जरा ये बताइए, जितने लोगों के घर तोड़े गए हैं अतिक्रमण में, क्या उन सभी के घर वैध थे या अवैध थे, और उसके बाद सरकार ने क्या कमिटमेंट इनसे किया है जब इनका घर गिराया? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, हालांकि 20 साल से ये घर बने हुए थे, लेकिन कोलार के पास जो चूना भट्टी सड़क थी उसके किनारे लगातार ये घर बनते ही जा रहे थे। सरकारी जगह थी, जो लैंड है वो सरकारी है, लेकिन ये कहा गया था कि आपको विस्थापित किया जाएगा और जो नियम है उसके अनुसार या तो मुआवजा दिया जाएगा या फिर इंदिरा आवास योजना में जो फ्लैट बनाए गए हैं उनमें से आपको जगह रहने के लिए दी जाएगी। लेकिन जब 80 मकान तोड़ने के बाद भी जगह नहीं दी गई, तब जाकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को साथ मिला है और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा जो है वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, वे निकल गए हैं, लेकिन पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ लगातार घाट पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि वे आज रात को यहीं सोएंगे अपने समर्थकों के साथ। इसके लिए एक टेंट भी बनाया गया है। कुल मिलाकर मांग यही है कि या तो मुआवजा दिया जाए या फिर इनका पुनर्विस्थापन किया जाए। शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के मिशन 23 की राह में कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में बीजेपी ये नाराजगी दूर करने पर गंभीरता से काम कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने स्वीकार किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष जरूर है। ये कार्यकर्ता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी नाराज हैं, लेकिन पार्टी सभी स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है।
एमपी में बीजेपी ने सभी स्तर पर नेताओं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। कर्नाटक हार के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान सीनियर लीडर कृष्ण मुरारी मोघे ने माना कि संवादहीनता, काम न होना, महत्व न मिलने और कांग्रेस से आए नेताओं के चलते कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग नाराज है, लेकिन पार्टी अगले 2 महीने में सभी कार्यकर्ताओं को मना लेगी। जो कार्यकर्ताओं की मनोदशा, कार्यकर्ता की मानसिकता बनाई जाना थी, मैं समझता हूं कि उस प्रयास में कुछ कमी रही है, जिसको मानने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान तो किया नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उपेक्षित महसूस करते हैं। बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों के एंट्री के बाद मूल कार्यकर्ता राजनीतिक भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। यही वजह है कि भंवर सिंह शेखावत, सत्यनारायण सत्तन, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू समेत कई नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ओबीसी विभाग की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह बैठक में ओबीसी विभाग के निचले स्तरों की नियुक्तियों को जल्द करने के निर्देश दिए। इन लोगों ने ओबीसी की छोटी जातियां का जो प्रतिनिधि लड़ा, स्वतंत्र लड़ा, 2-3-4 हजार वोट ले लिया और ये अपने आप को उपेक्षित समझते। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी के फोटो पर कांग्रेस के ट्वीट पर सीएम के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान ने जवाब दिया है। कार्तिकेय ने लिखा है कि मेरी मां 32 साल से पिता के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी है, सुख और दुख में उनका संबल बनी है, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता, प्रेम को नहीं समझती। वो हर बात में राजनीति देखती है। आखिर करे भी क्यों ना, चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को जरा कम है। साथ ही कहा कि जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है। परिवार के लिए उन्हें समय कम ही मिलता है और ऐसे कुछ पल वो कभी कभी साझा करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है कि राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रही है। बजरंगबली मेरे माता पिता के इन खूबसूरत पलों को बुरी नजर से बचाएं। बता दें कि कांग्रेस ने सीएम की पत्नी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए फोटो को ट्वीट करते हुए यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम शिवराज सिंह के परिवार को भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो अब आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के 20 महत्वपूर्ण साल कांग्रेस में दिए, लेकिन जो 3 साल उन्होंने भाजपा में गुजारे हैं, इसके बाद वो कह सकते हैं कि उन्होंने ग्वालियर के लिए कुछ किया है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए औद्योगिक, आर्थिक और उसके पुरातात्विक वैभव को बनाए रखने के लिए कई कार्य किए हैं। साथ ही दल बदल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लोगों से उन्होंने अपील की कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। जितना काम कांग्रेस में रहकर 20 साल में नहीं कर पाया, उससे 10 गुना काम भाजपा में बैठकर वे ग्वालियर के लिए कर पाया। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछियां आएंगी ग्वालियर, बहुत फटफट करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। बिग न्यूज, अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारिप ने उनकी अगवानी की। मारिप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है।
राहुल ने कहा है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से करवाना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। दो 2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी आईडी या कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। स्टेट बैंक ने नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है कि एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। तपती गर्मी से परेशान लोगों को अगले 3 दिन और राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मई से पहले तक तापमान बढ़ता रहेगा, उसके बाद उसमें गिरावट आएगी। 20 से 22 मई के दौरान उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।